नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने में आने वाली फुलेरा दूज को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। ये दिन न केवल भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है, बल्कि इसे अबूझ मुहूर्त यानी बिना मुहूर्त देखे काम करने वाला दिन भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन शादी करने के लिए किसी पंडित से मुहूर्त निकलवाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? आइए जानते हैं फुलेरा दूज की तिथि, महत्व और इससे जुड़ी अनोखी परंपराओं के बारे में। ऋक पंचांग के अनुसार साल 2026 में फुलेरा दूज की तिथि इस तरह है। द्वितीय तिथि का आरंभ होगा 18 फरवरी 2026 को शाम 4:57 से और द्वितीय तिथि का समापन होगा 19 फरवरी 2026 दोपहर 3:58 पर। उदया तिथि के अनुसार फुलेरा दूज 19 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य, विशेषकर विवाह के लिए ग्रहों और नक्षत्रों की चाल देखी जाती है, लेकिन फुलेरा दूज के दिन को अबूझ मुहूर्त की श्रेणी में रखा गया है। इसके पीछे मुख्य कारण इस तरह है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा और सूर्य की स्थिति ऐसी होती है कि पूरा दिन हर प्रकार के दोषों से मुक्त रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने फूलों के साथ होली खेलने की परंपरा शुरू की थी। उनके आशीर्वाद से ये दिन इतना पवित्र हो गया कि इसमें किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं रहती। अगर किसी जोड़े की कुंडली में ग्रहों का मेल नहीं बैठ रहा हो या शादी के लिए कोई शुभ तिथि नहीं मिल रही हो, तो फुलेरा दूज के दिन बिना सोचे समझे विवाह संपन्न किया जा सकता है। इस दिन की सबसे खूबसूरत परंपरा ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा और वृंदावन में देखने को मिलती है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का फूलों से भव्य श्रृंगार किया जाता है। लोग रंगों के बजाय एक दूसरे पर फूलों की पंखुड़ियां फेंकते हैं। इसे फूलों वाली होली कहा जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में विशेष रूप से मालपुआ और खीर का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं फुलेरा दूज की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति को सुंदर फूलों से सजाएं। इस दिन भगवान को पोहा या सफेद मिठाई का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। राधा कृष्ण के चरणों में अबीर या गुलाल अर्पित करें और स्वयं भी माथे पर तिलक लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह राधा कृष्ण के भजनों का कीर्तन करें। मान्यता के अनुसार फुलेरा दूज के दिन श्रृंगार की वस्तुओं का दान करना वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाता है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, उनके लिए इस दिन पूजा करना विशेष फलदायी होता है। दोस्तों, फुलेरा दूज पर किए गए शुभ कार्य स्थायी फल देते हैं। विशेष रूप से विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन की समस्याओं के निवारण के लिए ये दिन अत्यंत प्रभावी माना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन कौन से उपाय करने से राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। फुलेरा दूज को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन राधा कृष्ण की विशेष पूजा करने से प्रेम, वैवाहिक सुख और सामंजस्य बढ़ता है। पौराणिक मान्यता है कि इस तिथि पर राधा कृष्ण ने एक दूसरे को फूलों से सजाया था, इसलिए फूलों की पूजा और अर्पण विशेष फलदायी होता है। विवाह में देरी या वैवाहिक कलह वाले जोड़े इस दिन राधा कृष्ण की आराधना करें तो जल्दी परिणाम मिलते हैं। ये तिथि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए पीला रंग और पीले फूलों का प्रयोग शुभ रहता है। अगर बहुत प्रयास के बाद भी विवाह में विलंब हो रहा है या रिश्ते टूट रहे हैं, तो फुलेरा दूज पर राधा जी को विशेष श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। लाल चुनरी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ियाँ और पीले फूल चढ़ाएं। राधा कृष्ण की जोड़ी को पीले वस्त्र पहनाकर पूजा करें। बेसन के लड्डू या माखन मिश्री का भोग लगाएं। ऐसा करने से राधा कृष्ण की कृपा से विवाह के योग जल्दी बनते हैं। इस दिन गाय को हरी घास और गुड़ खिलाने से भी शीघ्र विवाह होता है। भगवान श्री कृष्ण को गाय और मोर अत्यंत प्रिय हैं। फुलेरा दूज पर गाय को हरी घास, गुड़ और रोटी खिलाएं और मोर को अनाज या फल चढ़ाएं। ये सेवा करने से राधा कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है और प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। अगर संभव हो तो इस दिन किसी गौशाला में दान करें या गाय की सेवा में समय दें। ये उपाय प्रेम और सौहार्द के लिए अत्यंत प्रभावी है। दोस्तों, फुलेरा दूज हमें सिखाता है कि भक्ति में भी आनंद होना चाहिए और प्रेम में पवित्रता। ये पर्व याद दिलाता है
कि ईश्वर से जुड़ने का मार्ग केवल तपस्या ही नहीं, बल्कि प्रेम, उल्लास और सरल हृदय से भी होकर जाता है। फुलेरा दूज का ये पावन पर्व हमारे जीवन में भी राधा कृष्ण जैसा प्रेम, मधुरता और आनंद लेकर आए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक व आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखकर राधा और कृष्णा की जोड़ी के लिए अपनी श्रद्धा और भक्तिभाव जरूर प्रकट करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।